अच्छा, तो अब इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कूलम्स लॉ के ऊपर, इसकी स्टेटमेंट आप देख लें कि इस फिगर ए में देखें, कहता है कि शोज टू पार्टिकल्स फिक्स्ड इन अ प्लेस। ये फिर वही दो पार्टिकल्स हैं एक्स वाई प्लेन में, वो फिक्स हैं Q1 Q2 आप देख रहे हैं, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है और उनके दरमियान डिस्टेंस L है। अब पार्टिकल ऑफ चार्ज Q1 वो 8Q है, इसका जो अब मैग्नीट्यूड है वो 8Q जो है वो कोई चार्ज है, लेकिन 8 टाइम्स ऑफ Q प्लस एट द ओरिजिन ऑफ द पार्टिकल, ये ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, एंड चार्ज Q2 माइनस 2Q है एट डिस्टेंस L, x Q पर L, वो Q2 जो है वो माइनस है लेकिन वो 2Q है। एट वट पॉइंट अदर देन इन्फिनिटी फार अवे कैन अ प्रोटॉन be placed so that it is in equilibrium, the net force on it is 0. Is that equilibrium stable or unstable? That is, if the proton is displaced, do the forces drive it back to the point of equilibrium or drive it further away? इसमें से दो सवाल पूछे। कहते हैं इन दो पार्टिकल्स के दरमियान दो चार्जेस, ये प्लस जो है ये 8Q है और जो माइनस है ये 2Q है, इनके दरमियान में या किसी भी जगह पर, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ऊपर नीचे या दरमियान में, कहीं पर आप एक प्रोटॉन रखें, प्रोटॉन जिसके ऊपर 1 कूलम चार्ज, और वो आप इसको प्रोटॉन रखें और ऐसी जगह पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा। और मसला ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो 8Q है और नेगेटिव चार्ज जो है वो 2Q है। तो हमने अब डिस्टेंस भी इन्वॉल्व है और अमाउंट ऑफ चार्ज भी इन्वॉल्व है। ऐसी जगह पे इसको रखना है, हमने प्रोटॉन को ऐसी जगह पे रखना है कि जो 8Q से जो फोर्स उसको रिपेल कर रही है और 2Q से जो फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रही है वो बैलेंस हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगा ना, ताकि वो इधर उधर ना जाए, बस उसके ऊपर फोर्स 0 हो जाए। तो अब मसला ये है कि एक तरफ 8Q का चार्ज है और एक तरफ 2Q का चार्ज है, अट्रैक्शन 2Q से है, रिपल्शन 8Q से है। तो अब हम ऐसे जगह पे रखें कि वो 8Q से इतना दूर हो जाए ना कि उसके ऊपर वो फोर्स रिड्यूस हो जाए। अमाउंट चार्ज का बहुत ज़्यादा है तो डिस्टेंस हम उसको दूर कर दें ताकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दूर रखें, और 2Q के इतने करीब ले जाएं कि इसका अमाउंट ऑफ चार्ज तो कम है लेकिन डिस्टेंस इतना कम कर दें कि फोर्स ऊपर हो जाए। तो दोनों फोर्सेस तभी इक्वल होंगी जब हम इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे और उस जगह पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। तो अभी हम देखते हैं। इसका एक आसान तरीका ये है कि हम दोनों फोर्सेस को इक्वेट करके और उससे डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है ना, यानी इस तरह कर लें। ये सोल्यूशन आप ऑलरेडी देखें। अब देखें, पहले इस डायग्राम में हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि F1 और F2 0 हो जाए, उनका सम 0 हो जाए। यही चाहिए ना हमें, कि जो फोर्स F1 है F2 है, या F1 माइनस F2 के बराबर हो, या उनके मैग्नीट्यूड से एटलीस्ट बराबर हो। ये तीन इक्वेशन जो मैंने लिखी है। फर्स्ट इक्वेशन मुझे ये कह रही है कि जहां पर भी ये प्रोटॉन रखा जाए उसके ऊपर टोटल फोर्स 0 हो, इक्विलिब्रियम ये कहते हैं, या F1 माइनस F2 के बराबर हो, यानी 0 यही होगा ना कि दोनों फोर्सेज आपस में इक्वल हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, और या इनके मैग्नीट्यूड एटलीस्ट बराबर हो। डायरेक्शन ऊपर माइनस साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है और नीचे सिर्फ मैग्नीट्यूड शो हो रहे हैं। अब फर्स्ट केस में देखें आप, अगर मैं इसको जहां पर पड़ा हुआ है पॉइंट P के ऊपर रखता हूं, अब मसला ये है कि F2 और F1 बराबर नहीं है और वो तो एक सेम डायरेक्शन में भी है, पैरेलल है, तो कैसे करेंगे। फर्ज करें आप कहते हैं कि मैं इसको Q1 के अंदर रखता हूं, करीब रखता हूं, और Q2 से ज़रा दूर रखता हूं, तो इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि F1 और F2 सेम डायरेक्शन में, तो वो कैंसिल नहीं करेंगी, इनको अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप चले जाएं इधर रख दें, इसको राइट साइड पे ले आए, राइट साइड पे, ये डायग्राम C में देखें, इसको अगर मैं राइट साइड पे प्रोटॉन को रखूं, S पॉइंट पे रखूं, उधर मैंने P पॉइंट पे रखा था, अब S पॉइंट पे रखूं, अब तो ये फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, लेकिन आप F2 का एरो देखें कितना छोटा है, उसका अमाउंट मतलब है सेम नहीं है, वो कैंसिल नहीं करेगा अगर आप इसको इस तरफ रखेंगे। लेकिन आप D फिगर में जाएं, अब आपने उसको राइट साइड पे H पोजीशन पे रखा है, ठीक है, R पोजीशन पे, सॉरी, तो आपके पास अब F1 F2 वो अपोजिट डायरेक्शन में भी है, क्योंकि वहां पर वो Q1 से देखे ना बहुत दूर चला गया है, तो वो फोर्स रिड्यूस हो जाएगी ना, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया। Q1 का तो अमाउंट 8Q है ना, लेकिन वो इससे इतना दूर चला गया है कि वो डिस्टेंस इतना हो गया है कि वो उसका नेट फोर्स कम हो गई है, और Q2 के करीब है, लेकिन Q2 का तो अमाउंट कम है, 2Q है, तो वो अमाउंट को हम डिस्टेंस से बैलेंस कर रहे हैं। तो ये जो आखिरी कन्फिगरेशन है ये बेस्ट कन्फिगरेशन है, टू द राइट ऑफ Q2। अगर आप इसको एक प्रॉपर जगह पे रखें तो वहां पर वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उस पर दोनों लगने वाली फोर्सेस 0 हो जाएंगी। अब ये तो हमने डायग्राम की मदद से बनाया, अगर हम इसको इक्वेशन में लेके जाएं
तो इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि देखें जो फोर्स उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा रहा है और जो फोर्स उस पर नेगेटिव चार्ज लगा वो दोनों इक्वल है। और पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएगा 1/4πε0 8q/q, और वो डिस्टेंस जो है उसको हम x के ऊपर x स्क्वायर है और वो x माइनस एल है, ठीक है ना, क्योंकि वो चार्ज से हमने उसको x कह दिया ना, उसे पॉजिटिव चार्ज से उसको x कह दिया, तो l उसमें से माइनस कर दें। यानी इस डायग्राम में आप वो लास्ट वाले डायग्राम में देखें, वहाँ पर वो जो Q1 और यानी माइनस से उसका जो डिस्टेंस है ना वो उसे हम यानी Q1 से उसका डिस्टेंस L कह देंगे ना, R तक जो डिस्टेंस है ना वो X है, तो X से जब L निकल जाएगा तो Q2 से डिस्टेंस रह जाएगा। यानी इधर पहले चार्ज से इसका डिस्टेंस यहाँ तक ये X है और ये इधर पड़ा हुआ है और ये डिस्टेंस L है, तो जब इस पूरे X से ये L मैं निकाल दूंगा तो ये X माइनस L इनके दरमियान डिस्टेंस रह जाएगा। तो ये फिर आप इसमें पुट करें तो 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, Q और QP और Q और QP भी कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो वो 8 और 4 रह जाएगा और x माइनस एल स्क्वायर और x स्क्वायर, यानी x माइनस एल को इधर ले जाएं, x स्क्वायर के ऊपर चला जाएगा ना, रीअरेंज कर लें और उस 8 को उधर ले आएँ तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्योंकि 2 4 है ना, ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो वो 8 नीचे आके वो 2 से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 1 और 4 रह जाएगा। अब तो बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो चूंकि इस 1 और 4 को मैं 1 और 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना, कि 1 और 4 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 1 और 4 होगा, स्क्वायर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x माइनस एल डिवाइड बाई एक्स 1 और 2 के बराबर रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 2x माइनस 2l इज इक्वल टू x, या 2x में से x जाएगा तो x इज इक्वल टू 2l। तो यानी x जो है वो 2l डिस्टेंस पे रखूँ तो ये चार्ज अपनी जगह पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा, दोनों फोर्सेज आपस में। यानी इस प्रॉब्लम का मकसद क्या था कि आपको ये सिखाया जाए कि डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड द अमाउंट ऑफ चार्जेस एक काइंड ऑफ इंटरप्ले, आप इनको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड फोर्स आप हासिल कर सकें। तो हमने उनको वो पोजीशन को ऐसे एडजस्ट किया कि रिक्वायर्ड फोर्स हमारे पास आई। और सेकंड बात इसमें ये थी, सेकंड पार्ट इसका ये था कि ये इक्विलिब्रियम जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल। देखें इसमें फ़र्क है। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है, पहले अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाता है उस पर नेट फोर्स जीरो होती है, इधर से फोर्स लग रही है इधर से फोर्स लग रही है, वो जीरो है। जैसे आप एक पेंसिल लें और उसको टेबल पे खड़ा कर दें, लेकिन जब आप उसको बाहर से कोई भी थोड़ी सी फोर्स लगाएं तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, पेंसिल गिर जाती है, वो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होता है और वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम में वापस नहीं आता। इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। इवन अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको डिस्टर्ब कर भी दे वो दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है। मसलन यही पेंसिल अब जो लेटी हुई पोजीशन में है टेबल के ऊपर, अब अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूं तो वो फिर भी लेटी हुई रही, ठीक है ना, तो उसका इक्विलिब्रियम अब स्टेबल है। तो अब हम मुझे ये बताएं कि ये जो प्रोटॉन हमने रखा है इस डिस्टेंस की 2l के ऊपर, क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? इसको हम चेक इस तरह करेंगे। फर्ज करें इसको मैं पुश करता हूं और थोड़ा सा इधर से करीब कर देता हूं, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो क्या ये वापस अपनी जगह पे आएगा? नहीं। क्यों? कि जब इसको मैं डिस्टर्ब करूंगा तो ये इस पॉजिटिव चार्ज के करीब हो जाएगा ना, वो फोर्सेस का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो जब फोर्सेस का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इसको ज़्यादा फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रहा होगा तो वो इसको अपनी तरफ खींच लेगा, वापस कभी नहीं जाने देगा, क्योंकि अब तो उसका अमाउंट ऑफ फोर्स बढ़ गया है ना, वो नेगेटिव चार्ज वाली फोर्स से कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसलिए वो इक्विलिब्रियम जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सिमिलरली अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं तब भी वो उससे इतना दूर हो जाएगा कि ये वाली फोर्सेस से बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम अटेन होगा, इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। वंस डिस्टर्ब्ड इट विल नॉट रिगेन अगेन टू इट्स पोजीशन, वो दोबारा वापस उस जगह पे नहीं आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।